दोस्तों, पीर चनासी से वादी सिमारी का हमारा जो सफ़र है, आज दूसरी मर्तबा हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रैक पे सफ़र कर रहे हैं जो आपने पिछले सफ़र में देखा था। कुछ दोस्तों को यहाँ से हमने मुतल्लक वीडियो अपलोड की थी, वो भी याद होगी कि कितना दुशवार गुज़ार और मुश्किल सफ़र था जब मैं आरिफ उर्फ़ी साहब और नदीम शाह साहब यहाँ से गुज़रे थे। तो आज हमारे साथ शफ़ीक अब्बासी साहब भी हैं, आरिफ उर्फ़ी साहब भी हैं। कुछ ताज़ा बर्फ़ पड़ी है जिसकी वजह से हमारे वो पाँव के निशानात जो है वो मिट चुके हैं। आरिफ भाई, उस दिन का एक्सपीरियंस आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें जब हमने रास्ता बनाया था और आप उस दिन फिल्मा नहीं सके थे, आपसे बातचीत नहीं हो सकी थी। काफ़ी लोगों का कहना है जी कि आरिफ उर्फ़ी साहब ने बात नहीं की। तो क्या फीलिंग्स थी लाला उस दिन और आज क्या कहेंगे? सच्ची बात तो ये है कि यहाँ आके ये लगता है कि जैसे एक मरतबा फिर आपने जन्म ले लिया। ये ट्रैक की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन ये खुसूसन ये जो जगह जहाँ से हम उस दिन गुजर के गए थे, यहाँ पे हमारे पाँव के निशान थे। लेकिन अभी जो ताज़ा बर्फ़ पड़ी है, इसकी वजह से वो निशानात जहाँ ख़त्म हो गए, वहाँ हर चीज़ बिल्कुल नई निखर के आ गई है, जैसे हर चीज़ ने नया जन्म लिया हो। यहाँ वैसे भी पहाड़ तो आपको पता है कि इंसान के रूहानी तौर पे बहुत करीब है, लेकिन इतनी ग़ुरबत कि हर मरतबा आप पहाड़ पे आएँ तो जैसे यूँ समझ लें कि रूहानी तौर पे आपका नया जन्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही आज बर्फ़ के बाद जब दोबारा यहाँ पे हमने इस जगह उसी तरह वर्जिन आइस प्लेस देखी, तो यूँ जानिए कि समझ लें कि दोबारा जो है ना वो जन्म हुआ है जी, उस बिल्कुल, जज्बे का। दोबारा जन्म हुआ है और यकीनन जब कोई माहौलदोज़ शख़्स ऐसे इलाके में आता है, तो उसके यही ख़यालात। और अभी कुछ देर पैसे पहले हमारे दोस्त, हमारे भाई शफ़ीक अब्बासी साहब इन्होंने मतलब बेसाख्ता, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखा है कि इंसान बेसाख्ता सजदा करे अल्लाह को और शुक्रगुज़ारी का इज़हार करे। तो शफ़ीक साहब ये मंज़र देखकर इतने खुश हुए और दिली तौर पर इनकी खुशी इनके चेहरे से अयां थी और उन्होंने उसी गीली ज़मीन पर अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिस पाक ज़ात ने इन्हें और हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। शफ़ीक भाई, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं? Bhai, I'm just overwhelmed. I can't explain my feelings in words, Asif bhai. I mean, you are feeling a rebirth. आप यहाँ पे आते हैं, आपकी इमेजिनेशन की, आपकी विजुअलाइजेशन की, सोचने की, कंसीव करने की कोई लिमिट नहीं रहती। I mean, uninterrupted, unfilled nature. So you feel yourself so unexposed. One can't believe unless anybody experienced by himself. दुरुस्त। I think कि आप यहाँ पे आएंगे, आप इसको फील करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे, देन वो फीलिंग्स आपके अंदर रच बस जाएंगी। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि सर बसजूद होना ये अल्लाह की शान है, उसकी कारीगरी है कि उसने क्या लैंडस्केप बचाए सब हमारे लिए। और यकीनन अहले इल्म के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं और जो समझता है ऐसी जगह पर आके वो अपने खालिक कायनात की हम्दो सना बयान करता है और सजदा रेज़ होने पर मजबूर हो जाता है। हमारा सफ़र जारी है, इंशाल्लाह आपको अगले प्लेस पर दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, सुभान ओ सर अल्लाह, सरसंगड़ वाली रोड है, वो नजर आनी रोड, सुभान अल्लाह, वो तलो और रोड सरसंगड़ वाली। अनबिलीवेबल। जहाँ हम खड़े हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। फीलिंग्स को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। Mesmerizing, घर में बैठकर mind blowing, तसव्वुर किया जा just सकता है, mind blowing। तसव्वुर किया जा सकता है शफ़ीक घर भाई में ऐसी तो इस बात खूबसूरती का का? तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ये अनबिलीवेबल। आप इस हिमालयन रेंज की जो मैक्सिमम हाइट वाली जो पहाड़ है, आप बिल्कुल उनके सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, और जो एक पैनोरामिक व्यू है अनइंटरप्टेड, आप अल्लाह की इस तख्लीक को, इन लैंडस्केप्स को, इस वेरिएशन को, इस टोपोग्राफिक वेरिएशन को आप जितना अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ आज मैंने देखा, महसूस किया, शायद कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था।
जी दोस्तों, हम अपने सफ़र की पहली मंज़िल यानी कि नागा पहुँच चुके हैं। नागा पहुँचते ही बरादर मोहतरम शफ़ीक अब्बासी साहब ने एक बहुत खूबसूरत तजवीज़ पेश की है और मुझे यकीन कामिल है कि जब आप सुनेंगे तो आप भी इसको बहुत पसंद करेंगे। ज़रा ये खूबसूरत मनाज़र देखें, ये वैली देखें और ये इंतहाई दिलकश लैंडस्केप है और आपको अक़ब में पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बर्फ़पोश पहाड़ियाँ और ये वादी नीलम का इलाका भी है और मकबूज़ा कश्मीर खूनी लकीर के दूसरी जानिब का हिस्सा भी आप भी देख सकते हैं, शफ़ीक भाई भी देख रहे हैं। शफ़ीक भाई, आपने एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी है हमारे देखने वालों, हमारे सुनने वालों के लिए। ज़रा वो दोहराएँ और इस जगह के मुतल्लिक़ आपकी अपनी क्या राय है? क्या महसूस कर रहे हैं? थोड़ा-सा बताइए प्लीज़। देखिए असद भाई, हम इस वक्त 10,100 फीट की बुलंदी पे हैं और यहाँ पे इस वक्त जो आइस कवर इस वक्त जो एग्जिस्ट करता है वो आप देख सकते हैं। उसकी डेप्थ या उसकी थिकनेस को आप अंदाज़ा कर सकते हैं और ऑलमोस्ट आप 1 मंथ पीछे चले जाएँ, 2 मंथ्स आप पीछे चले जाएँ तो आप ये अंदाज़ा करें कि उस वक्त यहाँ बर्फ़ कितना बड़ा लोड यहाँ पे होगा। यहाँ का जो एक ग्रेडियंट, यहाँ की इस पे जो इसकी स्टीपनेस है, जो इसका स्लोप है, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ एन आइडियल प्लेस टू आई मीन स्कीइंग स्कीइंग ठीक। स्कीइंग के लिए मैं समझता हूँ कि एक लिमिटेड स्केल के ऊपर ज़रूर एक सीरियस एफर्ट करनी चाहिए। लिमिटेड स्केल के ऊपर अगर उस बड़े स्केल पे भी नहीं भी है तो आप इसको छोटे पैमाने पे यहाँ पे एडवेंचरस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मैं समझता हूँ कि ना तो इतना डेंजरस है और बहुत ही एक फ्रेंडली स्लोप है और अभी भी आप देख लें कि यहाँ पे बिल्कुल सफिशेंट है स्कीइंग पर्पस के लिए। और अगर 1 मंथ 2 मंथ पीछे जाके आप करें, यहाँ एक्सेसिबल है और यहाँ पे स्कीइंग को बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।